कि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है। राजद के लोग भी समर्थन किए थे। ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, 100% तब सक्सेस होगी जब आम लोगों का सहयोग मिलेगा, सब लोगों का सहयोग मिलेगा। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी कानून चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जहरीली शराब पीने से छपरा और सिवान में कई लोगों की मौत हो गई। अब देखिए, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब विपक्ष के जो नेता हैं वो देखिए शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनका साफ साफ कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फ्लॉप है। लेकिन देखिए, अब जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा और राज्यसभा सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, देखिए खूब भड़क गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर और बड़ा बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे घटना के पीछे, यानी कि जो छपरा और सिवान में जो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, इस घटना के पीछे आरजेडी का हाथ है। जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा? सबसे पहले आप दोनों नेताओं का पूरा बयान सुनिए। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था। उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है। उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव जी जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से और बाहर में ढोल बजाते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। पिछली दफा जब घटना घटी थी मशरक में, आप गए हुए थे, उस समय विपक्ष में थे, आपने कहा था शराबबंदी पूरी तरह फेल है। अभी क्या कहेंगे ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताएं ना। मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था है। अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था। गोपालगंज में आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था। वह बॉर्डर क्षेत्र है, सिवान, छपरा, गोपालगंज ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे। तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े
संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। त्रिकोणीय मुकाबला होगा क्या? चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा? अब चलिए, मालिक जनता है और जनता निर्णय करेगी। उम्मीदवार तो बहुत सारे उतरते रहते हैं। बिहार में 4 सीटों पर जो है आप लोगों का क्या तैयारी है? क्योंकि प्रशांत किशोर भी मैदान में है, त्रिकोणीय मुकाबले की बात हर बार एक नई पार्टी आती है, चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से फिर चुनाव लड़ेगी और सभी सीट को एनडीए गठबंधन जीतेगी। फिल्म नीति को लेकर सर आज फिल्म किया गया है, पहली बार सर आपने किया है। बिहार के अंदर बिहार के छवि को जिस तरह से धूमिल किया गया है उस छवि को बदलने के लिए और बिहार में सिर्फ नकारात्मक वातावरण नहीं सकारात्मक वातावरण है। बिहार के सांस्कृतिक ऐतिहासिक धार्मिक विरासत को दुनिया को बताने के लिए नए और बाहर के लोग को ला करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार का भी अवसर देने के लिए यह कार्यक्रम हम लोग फिल्म नीति जो लाए हैं। आज इस फिल्म से जुड़े हुए हमारे प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, इन्वेस्टर हैं और यहाँ शूटिंग करने वाले की जमात को पूरी तरह से आज हम उन लोगों के साथ बैठेंगे, चिंतन करेंगे। बिहार नकारात्मक अराजकता जंगल राज के चक्कर में नहीं फंसेगा, विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाएगा। मौत हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मौत हो गई है, इस पर क्या कहना है। दुखद घटना है। किसी कारण से किसी भी की मौत हो तो निश्चित रूप से यह दुखद है, पीड़ादायक घटना है। लेकिन अब सब लोगों को समझना चाहिए शराब पीने से हानि ही हानि है। कोई अभी का अभी मर जाता है, कोई कुछ सालों के बाद बीमारी से ग्रस्त होकर मरेगा। तो शराब वर्जित करना चाहिए, लोगों को नहीं पीना चाहिए। सब लोगों से आग्रह है और आप लोगों से भी, तमाम बुद्धिजीवी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, कि समाज के लोगों को प्रशिक्षित करें ताकि लोग पीने की आदत को त्यागें। सर क्या लग रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी अगर कानून नहीं सफल हो रहा है तो कुछ संशोधन कर देनी चाहिए। देखिए, कहीं भी कोई कानून है, हत्या के खिलाफ भी कानून है। तो क्या दुनिया का कोई देश, हिंदुस्तान का कोई राज्य, कोई थाना है जहां कोई कहे कि हत्या बिल्कुल बंद हो गई? इसका मतलब हत्या का रोकने का जो कानून है उस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा थोड़े है। हाँ, कानून को ठीक से कार्यान्वित किया जाए, इसकी ज़रूरत है। लेकिन इसमें भी जब तक आम लोगों का ठीक से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ सरकार के बूते यह काम संभव नहीं हो सकता। 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में, कैसे देख रहे हैं आप? बिहार में बाईपोल भी है सर। हाँ ठीक है, चुनाव है। अब चुनाव सब लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी देंगे, जनता के हाथ में है, जनता फैसला करेगी। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से पहले से मीडिया से लेकर एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे थे लोग और रिजल्ट जो जनता ने दिया वही रिजल्ट सबके सामने है। तो इसी तरह का रिजल्ट आगे के चुनाव में झारखंड हो, बाकी जगह आएगा। उपेंद्र जी, लगातार आप कहते रहे हैं कि शराबबंदी फेल है, घर घर शराब बिक रहा है, आज भी हो रही है। नहीं, शराबबंदी फेल का, फेल है। देखिए, शराबबंदी 100% तब सक्सेस होगी जब आम लोगों का सहयोग मिलेगा, सब लोगों का सहयोग मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार के बूते यह काम 100% सफल हो जाए, यह नहीं संभव है। तो अभी आपने देखा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस घटना के पीछे आरजेडी का हाथ है। तेजस्वी यादव बोले और बताए कि शराब माफिया को वो टिकट नहीं देंगे। ये भी कह रहे हैं कि जांच चल रहा है, दोषी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ साफ इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जांच की विषय है, जांच हो रहा और दोषी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और भी क्या कुछ कहना था, दोनों नेताओं का आपने पूरा बयान सुना है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।